Hello student, now we are going to teach about the topic grouping of cell in parallel of current electricity. The grouping in which positive terminal of each cell is connected to one point and negative terminal of each cell is connected to the other point. यानी इस कॉम्बिनेशन में जिन सेल को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होता है उनका पॉजिटिव टर्मिनल हम एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और उन दोनों का जो भी जितने भी सेल हैं उनका निगेटिव टर्मिनल दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। इस कॉम्बिनेशन में जो है ईच सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है बट करंट डिफरेंट होता है क्योंकि उनके फ्लो का पाथ डिफरेंट होता है। अब इसमें फिगर में हमने टू सेल दिखाए जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया। ये टू सेल हैं, एक का EMF E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और सेकंड का EMF E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। पहले वाले का E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और दूसरे वाले का EMF E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ A पॉइंट से कनेक्ट कर दिए और दोनों के ही निगेटिव टर्मिनल ये B पॉइंट से कनेक्ट कर दिए। अब इसके कॉम्बिनेशन का जो सेल बन जाता है, इसे कंबाइंड करके जो सेल बनेगा उस सेल का जो EMF आएगा उसको इक्विवेलेंट EMF कहेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। अब इसमें जो चीज़ डिफरेंट होती है, जैसे करंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, तो उसका टोटल करंट निकाल लेते हैं। टोटल करंट कितना होगा? तो टोटल करंट क्या होगा इसका, जो इंडिविजुअल करंट है ईच सेल में, जो यहाँ I1 है और इधर ये जंक्शन पे डिवाइड हो गया करंट, एक जंक्शन पे डिवाइड हो जाता है तो और दूसरे पे जाके ये करंट मीट हो जाता है। तो E1 सेल में करंट यहाँ से I1 फ्लो हुआ और E2 में I2। अब ये इधर इस सेल से I2 जा रहा है करंट और इससे I1, तो ये नेक्स्ट जंक्शन पे आके मीट हो रहा है, मिल रहा है, टुवर्ड द जंक्शन जा रहा है करंट, तो ये मीट हो करके फिर ये टोटल करंट बन गया I। तो नेट करंट क्या हो गया, इसमें दोनों को प्लस कर देंगे, जो इंडिविजुअल करंट है I1 प्लस I2। अब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के रिलेशन से इंडिविजुअल करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या होता है, फॉर फर्स्ट सेल के लिए क्या हो गया, V इज इक्वल टू E1 माइनस के I1 R1, क्योंकि V तो सेम है तो इसको V रहने देंगे, ये हो गया। अब इससे हमने I1 की वैल्यू सेपरेट करनी है, तो पहले उस टर्म को सेपरेट किया जिसमें I1 है, तो इधर इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो V प्लस के I1 R1 इज इक्वल टू E1। अब I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस के, ये इधर आ गया V, तो यहाँ से हमने I1 सेपरेट कर लिया, E1 माइनस के V अपॉन R1। सिमिलरली फॉर सेकेंड सेल, अब यही प्रोसेस हम सेकंड सेल के लिए करेंगे। मैंने उसको सिमिलरली कह के इस तरह से डायरेक्ट लिख दिया, I2 इज इक्वल टू E2 माइनस के V अपॉन R2। इसी तरह से करेंगे, V इज इक्वल टू E2 माइनस के I2 R2, फिर इसको सेपरेट करके I2 की वैल्यू इस तरह से निकाल देंगे। अब ये जो इंडिविजुअल वैल्यू आई है करंट की, इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस तरह से ये। अब इन्हें फिर सॉल्व कर लेंगे, ये R1 E1 अपॉन R1 माइनस के V अपॉन R1, दोनों के अपॉन में है ये R1, तो इसलिए इन्हें अलग अलग करके लिख दिया। अब ऐसे ही ये E2 माइनस E2 अपॉन R2 माइनस के V अपॉन R2 हो गया। अब यहाँ हमें E1 और E2 को हमने एक तरफ लिख लिया, जैसे E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और माइनस V वालों को एक तरफ लिख लिया, माइनस के V अपॉन R1 माइनस के V अपॉन R2। अब इनको हमने और सॉल्व कर लिया, इसका LCM ले लिया। अब हमने ये R1 R2 LCM आ गया, तो यहाँ ऊपर क्या हो गया, E1 R2 प्लस E2 R1, यहाँ से माइनस V ये कॉमन ले लिया और ये LCM आ गया R1 R2, तो यहाँ आ गया R2 प्लस के R1 ये। अब हमने यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को सेपरेट करना है, तो पहले तो उसको हमने पॉजिटिव बनाया इधर ट्रांसपोज करके, तो इधर ले आए हम इसको, तो ये टर्म पॉजिटिव हो गई इज इक्वल टू दिस। अब फिर जिसे हमें सेपरेट करना है उसी टर्म को रहने देंगे यहाँ, तो V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अब I को इधर
ट्रांसपोज कर देंगे तो आई इधर माइनस में जाएगा। अब यहाँ से V सेपरेट कर लेंगे, ये R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 जो है, इसे दूसरी साइड में जो ट्रांसपोज करेंगे तो इन्हें डिवाइड करेगा। तो यहाँ इससे इसको डिवाइड करेंगे तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 हो जाएगा। जब इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसे उल्टा करके लिख देंगे, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो R1 R2 न्यूमरेटर बन गया और R1 प्लस R2 डिनोमिनेटर बन गया। माइनस आई, ऐसे ही ये R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इसे भी डिवाइड करेगा। जब इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये भी उल्टा करके लिख देंगे हम, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इस तरह से। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये अब इस टर्म में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ई माइनस के आई आर की टर्म में आ गया। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो हमने कंबाइंड करके एक सेल बना दिया, V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस के आई आर इक्विवेलेंट। उसका जो EMF होता है कॉम्बिनेशन का, उसको इक्विवेलेंट EMF कहते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 और 3, इनका कंपैरिजन कर देते हैं और वो इक्विवेलेंट EMF निकल आता है उसका कॉम्बिनेशन का और इंटरनल रेजिस्टेंस।